हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें हमने अभी तक 35 क्वेश्चन देख लिए थे एमसीक्यू। चलिए नेक्स्ट जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की, एनाटॉमी ऑफ रूट। नंबर फर्स्ट पॉइंट, एनाटॉमी ऑफ सनफ्लावर एंड मेज रूट को देख लेते हैं। अ वेरी थिन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ यंग रूट of sunflower and maize stained with very dilute solution of saffron show the structure under the microscope follows। तो रीज़न की बात करें तो हमें अगर हम मेज़ या फिर हमने सनफ्लावर की हमने रूट लिए, यंग रूट, और उसका ट्रांसफर सेक्शन हम ले कट कर रहे हैं और उसको हमने स्टेन किया विद सैफरीन और अब हम उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं। देखिए क्या क्या दिखाई देता है। रीजन की बात करें, पहला होगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, लेयर का नाम है एपिब्लेमा। मेज़ के अंदर स्ट्रक्चर यूनिलेयर होती है, बैरल शेप्ड सेल्स होंगी, पैरेन्काइमेटस टिश्यू, रूट हेयर आर प्रेजेंट, क्यूटिकल इज एब्सेंट। फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर मेज़ के अंदर इसका फंक्शन क्या होगा, लेयर का, एपिब्लेमा का, एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स। सनफ्लावर की बात करें तो लाइक मेज़ रूट सेम ही होगा। नेक्स्ट बात करें, उसके नीचे आएगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एक्सोडर्मिस। स्ट्रक्चर की बात करें तो यूनिलेयर्ड पैरेन्काइमेटस टिश्यू, थिक वॉल्ड, यहाँ एब्सेंट होगा, फंक्शन है प्रोटेक्शन का। हाइपोडर्मिस की बात करें, स्ट्रक्चर मल्टीलेयर्ड एंड स्क्लेरेनकाइमेटस, फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट होगा, एब्सेंट। कॉर्टेक्स की बात करें, स्ट्रक्चर थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस, मल्टीलेयर्ड, इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट, फंक्शन होगा कंडक्शन एंड गैसेस एक्सचेंज। सेम जैसे मेज़ में काम करता है वैसे कॉर्टेक्स का काम यहाँ पे भी सेम ही है सनफ्लावर के अंदर। एंडोडर्मिस की बात करें, स्ट्रक्चर इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स, यूनिलेयर्ड पैरेन्काइमा, फंक्शन कैसा है इसका, रेगुलेशन ऑफ कंडक्शन। और यहाँ क्या होगा, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट ऑन दी वॉल ऑफ रेडियल एंडोडर्मिस। तो ये हमने एक सेक्शन कट करके देखा, एनाटॉमी ऑफ रूट को स्टडी किया। देन बात करते हैं पेरिसाइकिल की। तो स्ट्रक्चर यूनिलेयर्ड पैरेन्काइमा, बैरल शेप्ड सेल्स, फंक्शन लेटरल ब्रांच अराइज फ्रॉम इट। सेम यहाँ भी वही होगा मेज़ की तरह ही, मेज़ रूट की तरह। फिर आगे है कंजक्टिव टिश्यू, स्ट्रक्चर कैसा है, पैरेन्काइमेटस रीजन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, इट इज़ सम टाइम ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। फंक्शन क्या है, हेल्प एंड सपोर्ट टू फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, ओनली पैरेन्काइमा। पिथ की बात करें, स्ट्रक्चर इनर मोस्ट सेल ऑफ द पैरेन्काइमा, फंक्शन सपोर्ट और स्टोरेज का है, कंपैरेटिवली इट इज़ स्मॉलर। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, यहाँ स्टील प्रेजेंट होती है, स्ट्रक्चर रेडियल अल्टरनेट पॉलीआर्क एक्सार्क जाइलम, फंक्शन क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड। ये क्या है, अल्टरनेट रेडियल टेट्राक एक्सार्च जाइलम यहाँ प्रेजेंट होता है। तो वैस्कुलर बंडल में आपको पता है दो चीज़ें होती है, जाइलम और फ्लोएम। नोट करने वाली बात क्या है, स्टील इंक्लूड पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल एंड पिथ। इन एक्सार्क टाइप ऑफ जाइलम, प्रोटोजाइलम रिमेन टुवर्ड द पेरिसाइकिल एंड मेटाजाइलम रिमेन टुवर्ड द पिथ। तो ये याद रखने वाली बात है। स्टील के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल एंड पिथ। अगर आप वैस्कुलर बंडल की बात करते हो तो वहाँ पर क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। लेकिन अगर स्टील काउंट करें तो स्टील के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और पिथ। तो इन एक्सार्क जो कंडीशन होती है, टाइप ऑफ जाइलम, प्रोटोजाइलम रिमेन टुवर्ड द पेरिसाइकिल एंड मेटाजाइलम रिमेन टुवर्ड द पिथ। वन मेटाजाइलम में वो पिथ की तरफ होंगे और जो प्रोटोजाइलम है वो पेरिसाइकिल की तरफ होंगे। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू देख लेते हैं। हाउ मेनी लेयर ऑफ द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम्स आर देयर इन द सनफ्लावर एंड मेज रिस्पेक्टिवली, 5 to 7। सनफ्लावर में 5 और मेज में 7। तो लेयर की बात कर रहे हैं ग्राउंड टिश्यू के अंदर, सनफ्लावर के अंदर 5 मिलेंगे और मेज के अंदर 7। हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट इन यंग रूट ऑफ सनफ्लावर बिकॉज, आंसर है नो नीड ऑफ हाइपोडर्मिस हैज़ ए सनफ्लावर हैज़ टैप रूट सिस्टम। क्योंकि सनफ्लावर में कैसा होता है, टैप रूट सिस्टम होता है। सनफ्लावर हैज़ ए स्मॉल पिथ इन कंपेयर टू मेज बिकॉज जाइलम कंपोनेंट आर अरेंज्ड लीनियरली इन दी सनफ्लावर। तो यहाँ पर जो जाइलम की अरेंजमेंट है वो लीनियर है। नेक्स्ट, विच लेयर इज मेड अप ऑफ ओनली स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू इन ग्राउंड टिश्यू जाइलम ऑफ मेज रूट हाइपोडर्मिस, राइट। तो which layer is made up of only sclerenchymatous tissues, ground tissue system of maize root, hypodermis. Exodermis is present in maize root because epiblema is easily describable due to the fibrous root system.
तो ये क्वेश्चन भी अच्छा इंपॉर्टेंट है कि एक्सोडर्मिस इज प्रेजेंट इन दी मेज रूट बिकॉज क्यों होती है वहाँ पर अवेलेबल, एपिब्लेमा इज ईजिली डिस्ट्रॉयबल ड्यू टू दी फाइब्रस रूट सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं, विच लेयर इज एबसेंट इन द स्टील, एंडोडर्मिस यहाँ नहीं होती स्टील के अंदर। व्हाट इज़ द रॉन्ग, बाकी चीज़ें पिथ पेरिसाइकिल होती है लेकिन एंडोडर्मिस वहाँ एबसेंट होगी। व्हाट रॉन्ग फॉर स्टील ऑफ मेज रूट, जाइलम इज एंडार्क, एंडार्क नहीं होता वहाँ पे एग्जैक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, बाकी सारी चीज़ें फुलफिल है। प्रोटो एंड मेटाजाइलम आर अरेंज इन वी शेप, 2 प्रोटो एंड 1 मेटाजाइलम आर अरेंज इन ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ वेस्कुलर बंडल, और प्रोटोजाइलम इज अरेंज टुवार्ड दी पेरिसाइकिल। तो ये हमने बात कर ली थी, प्रोटोजाइलम जो मेटाजाइलम होता है वो टुवार्ड द पिथ होता है, राइट। तो ये सारी की सारी कंडीशनें हमने देख ली थी। नेक्स्ट बात करते हैं, एनाटॉमी ऑफ सनफ्लावर एंड मेज स्टेम। अब पहले हमने रूट के बारे में देख लिया, स्टेम के बारे में देख लेते हैं। तो रीजन हमारे पास है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, लेयर का नाम है एपिडर्मिस। मेज के अंदर देखें तो स्ट्रक्चर क्या है इसका, यूनिलेयर्ड होती है पैरेन्काइमा, क्यूटिकल इज प्रेजेंट, स्कैटर्ड स्टोमेटा आर प्रेजेंट, फंक्शन है प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसपिरेशन। सनफ्लावर के अंदर देखें तो मल्टी सेलुलर ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट। ये पहले हमने एनाटॉमी देखी रूट के बारे में, अब हम देख रहे हैं स्टेम के बारे में। नेक्स्ट है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल। तो स्ट्रक्चर 2 to 4 लेयर ऑफ द स्केलेनकाइमा, फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट, यहाँ पर है मल्टी लेयर्ड कॉलनकाइमा, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। उसके बाद देखते हैं कॉर्टेक्स एब्सेंट है, यहाँ स्टेम के अंदर एब्सेंट है, यहाँ स्ट्रक्चर पैरेन्काइमा विद इंट्रा सेलुलर स्पेस, मल्टी लेयर्ड फंक्शन क्या है इसका, कंडक्शन एंड गैसेस एक्सचेंज। एंडोडर्मिस में एब्सेंट है, स्ट्रक्चर कैसा, स्टार्च शीथ, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, फंक्शन क्या, कंट्रोल ओवर द कंडक्शन। पेरिसाइकिल एब्सेंट है, स्ट्रक्चर मल्टी लेयर्ड अल्टरनेट पैरेन्काइमा एंड स्केलेनकाइमा, हार्ड बास्ट बंडल कैप इज प्रेजेंट अबव द फ्लोएम एंड इज स्केलेनकाइमा, फंक्शन क्या है, लेटरल ब्रांचेस। कंजक्टिव टिश्यू एब्सेंट है यहाँ पर, और स्ट्रक्चर कैसा कैसा बना हुआ है ये, पैरेन्काइमेटस स्ट्रिप्स फ्रॉम पिथ टू कॉर्टेक्स इज कॉल्ड मेडुलरी रेज, फंक्शन कैसा है, पैकिंग टिश्यू और सपोर्ट का काम है। पिथ की बात करूँ तो यहाँ एब्सेंट है मेज के अंदर, यहाँ फंक्शन सपोर्ट एंड कंडक्शन, स्ट्रक्चर कैसा है, इनर मोस्ट सेल ऑफ द पैरेन्काइमा। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात करें तो वेस्कुलर बंडल यहाँ प्रेजेंट है, स्कैटर्डली अरेंज्ड, सम साइज एट पेरिफेरी, एट लार्ज साइज टुवर्ड द सेंट्रल पार्ट, स्मॉल साइज एट द पेरिफेरी, जो किनारे की तरफ उनका साइज छोटा है। वेवी सर्कुलर रिंग अरेंजमेंट, conjoint unicollateral and closed, endark xylem, phloem parenchymatous absent, lysigenous cavity present, parenchymatous sheath around the vascular bundle is present, conjoint unicollateral and open, endark xylem, phloem parenchyma present, lysigenous cavity absent और bundle sheath is absent। तो इसको आप अपने नोट्स में उतार लें और अच्छे से याद करें। तो MCQ देख लेते हैं, which is not participating in the formation of the medullary rays, आंसर इज स्केलेनकाइमेटस पेरिसाइकिल। तो ये स्केलेनकाइमेटस पेरिसाइकिल है, वो मेडुलरी रेज की फॉर्मेशन हेल्प नहीं करती, बाकी पैरेन्काइमेटस पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस और कंजक्टिव टिश्यू ये सारे हेल्प करते हैं, सिर्फ स्केलेनकाइमेटस पेरिसाइकिल हेल्प नहीं करती। विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ हार्ड बास्ट, मीन्स स्केलेनकाइमेटस पेरिसाइकिल। लोकेशन कहाँ मिलती है, सनफ्लावर स्टेम के अंदर, और फंक्शन क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट का। स्केलेनकाइमेटस बंडल शीथ इज प्रेजेंट इन एंड इट्स फंक्शन इज, लोकेशन क्या है, मेज स्टेम, और फंक्शन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये आपको कहाँ मिल रही है, स्क्लेमेटस बंडल शीथ, लोकेशन है मेज स्टेम के अंदर, फंक्शन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट का। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑफ द मेज स्टेम इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एक्सेट्रा बिकॉज वेस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड, क्योंकि यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल है वो कैसे स्कैटर्ड है, इसलिए मेज स्टेम के अंदर आपको कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल में डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑप्शन इज ट्रू फॉर द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ लेसिजीनियस कैविटी। लोकेशन है मेज स्टेम और फंक्शन क्या है, वाटर स्टोरेज का। तो लेसिजीनियस कैविटी का काम कहाँ मिलती है, एक तो ये मेज स्टेम में मिलेगी, और काम क्या है इसका, वाटर स्टोरेज का। विच इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन द फंक्शन ऑफ ट्राइकोम स्टेम हियर, जिसे आप कहते हैं, एंड स्टोमेटा। तो ट्राइकोम का काम क्या है, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन का। फंक्शन ऑफ ट्राइकोम स्टेम हियर, और स्टोमेटा काम क्या है, रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट करना। हाउ मैनी
सब लेयर ऑफ द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आर प्रेजेंट इन अ सिस्टम विच हैज़ रेजिन डक्ट। तो आंसर इज 6। तो कितनी सब लेयर्स हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में जहाँ पर रेजिन डक्ट हो? 6। अब बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ लीफ ऑफ सनफ्लावर एंड मेज। एनाटॉमी ऑफ द सनफ्लावर लीफ, पहला इसमें है एपिडर्मल टिश्यू। अब हम लीफ की एनाटॉमी की स्टडी कर रहे हैं। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कवर्ड विद द क्यूटिकल। तो लीफ है उसका जो अपर पार्ट और लोअर पार्ट है उस पर आपको क्या मिलेगी? क्यूटिकल की कवरिंग मिलेगी। स्टोमेटा आर गार्डेड बाय द पेयर ऑफ बीन शेप्ड सेल्स एंड इट इज़ ए मल्टीसेलुलर ट्राइकोम। स्टोमेटा आर मोर इन नंबर इन लोअर एपिडर्मिस कंपेयर टू द अपर। तो आपको सनफ्लावर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्टोमेटा की जो नंबरिंग है वो लोअर वाली साइड पर ज़्यादा दिखेंगे, राइट। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात करें, मीजोफिल, 2 टाइप ऑफ द क्लोरेनकाइमा आर प्रेजेंट बिटवीन दी 2 epidermis. Palisade tissue is made up of 2 layered tightly packed elongated cell just beneath the upper epidermis, while loosely packed sponge tissue with large intracellular space is above the lower epidermis. So it is known as dorsiventral leaf or bilateral leaf. नेक्स्ट बात करें वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की, तो लीफ के अंदर वेस्कुलर बंडल आर स्कैटरली अरेंज्ड इन द मेसोफिल टिश्यू एंड आर wrapped by parenchymatous bundle sheath which are longitudinally, transversely or obliquely cuticle section. As the leaf has reticular venation, vascular bundle are of conjoint, uniculate and closed type. Xylem remain toward upper epidermis and phloem is toward the lower epidermis. तो याद रखना जो जाइलम है वो हमेशा आपको अपर एपिडर्मिस की तरफ दिखाई देगा और जो फ्लोएम है वो टुवर्ड दी लोअर एपिडर्मिस। अब मेज की लीफ की ये एनाटॉमी देख लें। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम 5 to 7 बुलीफॉर्म सेल्स यानी हाइग्रोस्कोपिक सेल्स आर प्रेजेंट इन दी अपर एपिडर्मिस ऑफ प्लांट लाइक ग्रास. It is laterally covered with the horn cell. Bulliform cell will shrink in dry weather to reduce that transpiration by minimizing its open surface due to the rolling of leaf blade. When weather become adequately moistened, the bulliform cells will absorb water vapor from surrounding atmosphere and become the flaccid to unroll the leaf blade. Like this, they are responsible for the movement of leaf blade. These cells are known as a motor cell also during rolling and unrolling of leaf blade. Horn cell protect the leaf. Next देखते हैं ground tissue mesophyll system. Only one type of the sponge tissue, chloronchyma tissue, remain in between 2 epidermis. So this leaf is known as a isobilateral and that is why the distribution of stomata on the both epidermis is same. यहाँ पर same मिलेगा आपको. Such stomata are guarded by the dumbbell shaped cell. The guard cell are also surrounded by triangular subsidiary cells. Stomatal apparatus include one aperture, 2 guard cell and 2 subsidiary cell. Next बात करते हैं vascular tissue system. Vascular bundle are transversely arranged, linearly arranged, as his leaf has a parallel venation. Vascular bundle are conjoint, unicollateral and closed type. Small vascular bundle are surrounded by parenchymatous bundle sheath and bigger one is by sclerenchymatous bundle sheath. इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं. Which option is correct for the location and function of the horn cell? हॉर्न सेल की लोकेशन फंक्शन क्या है? लोकेशन है अपर एपिडर्मिस ऑफ द मेज और फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ द बुलीफॉर्म सेल एट द टाइम ऑफ रोलिंग ऑफ लीफ. तो ये बुलीफॉर्म्स जो सेल्स होती हैं उनकी प्रोटेक्शन करते हैं ड्यूरिंग दी रोलिंग ऑफ लीफ. और कहाँ लोकेशन है इसकी? मेज की अपर एपिडर्मिस में. नेक्स्ट, डाइकॉट लीफ इज नोन एज ए बायलेटरल बिकॉज, सारे सही हैं. डाइकॉट लीफ इज नोन एज ए बायलेटरल. क्यों बायलेटरल होती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टोमेटा ऑन द बोथ एपिडर्मिस इज अनइक्वल, क्योंकि यहाँ पर अनइक्वल फॉर्म में होती है डिस्ट्रीब्यूशन स्टोमेटा की. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेसोफिल टिश्यू बिटवीन 2 एपिडर्मिस इज नॉट ऑफ द सेम टाइप. इंटेंसिटी ऑफ ग्रीन कलर ऑफ द बोथ एपिडर्मिस इज नॉट द सेम. तो अपर का अलग डिजाइन कलर होता है, नीचे का हल्का कलर डिफरेंस होता है. नेक्स्ट बात करते हैं मोनोकॉट लीफ इज नोन एज ए आइसो बायलेटरल बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा ऑन द बोथ एपिडर्मिस इज इक्वल. तो जो मोनोकॉट लीफ है वो आइसो बायलेटरल है, जबकि डाइकॉट लीफ है वो बायलेटरल है. क्यों? वो हमने सारे रीज़न देख लिए. अब इसके रीज़न देख लेते हैं. यहाँ पर जो स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है बोथ एपिडर्मिस इक्वल होता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्लोरेनकाइमा इन बिटवीन 2 एपिडर्मिस सेम. इंटेंसिटी ऑफ द ग्रीन कलर ऑन द बोथ एपिडर्मिस इज सेम. नेक्स्ट बात करते हैं द नंबर ऑफ द स्टोमेटा ऑन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ द डोर्सोवेंट्रल लीफ इज हाई बिकॉज लाइट इम्पैक्ट डायरेक्टली ऑन द अपर एपिडर्मिस. तो ये भी सब बात सही होगी कि नंबर ऑफ द स्टोमेटा है वो जो लोअर एपिडर्मिस ऑफ द डोर्सोवेंट्रल लीफ इज हाई, क्योंकि
लो साइड ज़्यादा रहेंगे स्टोमेटा, अगर अपर साइड ज़्यादा रहेंगे तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, राइट। तो क्योंकि हमें तो एक्सचेंज ज़्यादा करवाना है तो इसलिए लोअर साइड पर ज़्यादा होता है। तो क्योंकि लाइट ज़्यादा कहाँ पड़ती है, डायरेक्टली अपर एपिडर्मिस पर। नेक्स्ट बात करते हैं, बुलिफॉर्म सेल्स आर नोन एज ए मोटर सेल आल्सो बिकॉज इट स्टिमुलेट द मूवमेंट ऑफ लीफ। तो लीफ की मूवमेंट को स्टिमुलेट कराने में बुलिफॉर्म सेल्स की रिस्पॉन्सिबल होती है। विच ऑप्शन इज़ नॉट प्रॉपर फॉर मोटर सेल कवर्ड विद क्यूटिकल। बाकी सारे सही है, रिमेन ऑन अपर एपिडर्मिस, इट आल्सो नोन एज ए बुलिफॉर्म सेल्स, और इट इज़ इन 5 and 7 नंबर होते हैं, लेकिन क्यूटिकल से कवर नहीं होती। कौन, बुलिफॉर्म सेल या मोटर सेल। विच ऑप्शन इज़ नॉट प्रॉपर फॉर द वेस्कुलर बंडल ऑफ द बायलेटरल लीफ। बाकी सारी सही है, सिर्फ ये गलत है। द बंडल शीथ इज स्क्लेरेनकाइमेटस, यहाँ बंडल शीथ स्क्लेरेनकाइमेटस नहीं होती। स्कैटर्ड अरेंज इन द मेसोफिल टिश्यू, कट इन ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन, जाइलम रिमेन टुवर्ड द अपर एपिडर्मिस, और जो फ्लोएम होता है वो टुवर्ड द पिथ। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑप्शन इज रॉन्ग फॉर द वेस्कुलर बंडल ऑफ बायलेटरल लीफ। ऑल आर ट्रांसवर्सली कट। बाकी सारे सही हैं। लीनियरली अरेंज इन द मेसोफिल टिश्यू, हैव parenchymatous or sclerenchymatous bundle sheath, phloem is remain toward the lower epidermis. Which option is wrong for the vascular bundle of leaf, radial। तो लीफ के जो वेस्कुलर बंडल होते हैं रेडियल ना होकर कॉन्जाइंट, क्लोज्ड और यूनिकोलेटरल होते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ की। द लेंथ वाइज ग्रोथ ऑफ द रूट एंड स्टेम इज ड्यू टू द एपिकल मेरिस्टेम। ये याद रखने वाली बात है कि किसी भी रूट या स्टेम की जो लेंथ वाइज जो ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है, एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। एंड दिस टाइप ऑफ द ग्रोथ इज नोन एज ए प्राइमरी ग्रोथ, इसलिए हम इसे प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। आफ्टर द प्राइमरी ग्रोथ द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस बाय द लेटरल मेरिस्टेम लाइक वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम। ड्यू टू द सेकेंडरी ग्रोथ दिस थिकनेस ऑफ द प्लांट इंक्रीजेज। तो सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से उसमें थिकनेस आती है, लेकिन जो लेंथ वाइज ग्रोथ होती है वो उसे हम प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। और किस वजह से आ रही है वो, एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। और ये किस वजह से हो रही है, आपके कॉर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम, राइट। Lateral meristematic tissue which remain between the xylem and phloem is called intrafascicular cambium, and cell of the medullary rays between two vascular bundle transformed into meristematic cell. This known as a intrafascicular cell. Both these meristematic tissue join together to form a cambium ring. तो जो lateral meristematic tissue है वो हम कहाँ मिलेगा आपको, रिमेन बिटवीन दी xylem और phloem, इसलिए इसे कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। एंड सेल ऑफ मेडुलरी रेज बिटवीन दी टू वेस्कुलर बंडल ट्रांसफॉर्म इनटू मेरिस्मेटिक सेल। जो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो मेडुलरी रेज मिलती है वो क्या बनाती है, मेरिस्मेटिक सेल, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंट्राफेस्कुलर सेल। इसी तरीके से ये मेरिस्मेटिक टिश्यू आपस में जुड़ के क्या बना लेता है, कैम्बियम रिंग। कैम्बियम रिंग फॉर्म xylem इनसाइड वेरी फास्ट एंड फ्लोएम आउटसाइड कंपैरेटिवली लेस फास्ट। तो जो कैम्बियम रिंग है वो अंदर की तरफ xylem तो बहुत तेज़ी से बनाता है, लेकिन बाहर की तरफ फ्लोएम को धीरे धीरे बनाता है। न्यूली फॉर्म्ड xylem एंड फ्लोएम इज नोन एज ए सेकेंडरी xylem एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये जो नया बने हैं इन्हें कहेंगे सेकेंडरी xylem और सेकेंडरी फ्लोएम। द सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द प्राइमरी xylem एंड फ्लोएम, सो दीज प्राइमरी टिश्यू बिकम्स डेड एंड फॉर्म वूल इन फ्यूचर। तो बाद में जो प्राइमरी वाला जो टिश्यू है वो सारा प्रेशर की वजह से डेड हो जाएगा, और इसलिए फ्यूचर में जाके वो क्या क्या बनाएगा, वूल इन फ्यूचर। ड्यूरिंग द विंटर कैम्बियम इज लेस एक्टिव, सो इट विल फॉर्म लेस वुड। ये वूल नहीं है, वुड है। इट इज़ नोन एज ए ऑटम वुड और लेट वुड। तो ये ड्यूरिंग द विंटर कैम्बियम इज लेस एक्टिव, कैम्बियम लेस एक्टिव, सो इट विल फॉर्म लेस वुड। तो इट इज़ नोन एज ए autumn wood or late wood. While in spring season cambium is very active and form more wood, it is called a xylem element which is known as a spring wood or early wood. तो उसे कहते हैं हम लेट वुड या ऑटोमन वुड जब कैम्बियम की एक्टिविटी स्लो हो, और जब कैम्बियम की एक्टिविटी हाई होती है ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड। दिस वुड हैज़ टू डिस्टिंक्ट रीजन, inner blackish part is hardwood or duramen which gives mechanical support to plant. It store tannin and other substance. तो यहाँ टेनिन की स्टोरेज होती है। इट इज़ हार्ड एंड ड्यूरेबल। इट हैज़ लॉस्ट इट्स पावर ऑफ कंडक्शन वाइल आउटर येलोइश पार्ट इज सैपवुड और aluminum which gives capacity for the conduction to the plant. Due to the high pressure of the secondary growth on primary tissue, it will be transformed into wood. Secondary medullary rays are also formed, thus there is increase in the girth of the plant outer layer like cortex and epidermis will break down. So some cells of the cortex will transform into cork cambium, phallogen जिसे कहते हैं। तो cork cambium को हम phallogen भी कहते हैं, ये पूछा जाता है कई बार। This cork cambium will form new cortex, secondary cortex inside which is known as a phalloderm. तो जो सेकेंडरी वाला जो कॉर्टेक्स बना आप उसे क्या नाम दोगे, फेलोडर्म। वाइल कॉर्क और फेलम आउटसाइड दिस फेलोजन, फेलोडर्म एंड फेलम कोलेक्टिवली नोन एज पेरिडर्म। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये पेरिडर्म।
इसे याद रखना। पेरिडर्म में क्या क्या इंक्लूड होता है, फेलोजन, फेलोडर्म और फेलम। बाय द फॉर्मेशन ऑफ द पेरिडर्म द स्टोमेटा आर क्लोज टू रिप्लेस दिस सम aerating pores are formed in the bark which are called lenticle. Through these pore exchange of the gases and evaporation of the water can take place. Note करने वाली बात क्या है, in dicot root vascular cambium originate in the form of strips from the tissue located just below the phloem bundles. These strips extend both way in between xylem and phloem and ultimately unite with each other to form a continuous ring. Further events are similar to those already described above for a dicot stem. Initially, plant has early or soft bark. At the end of season, hard bark is formed. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं. Some root shows secondary growth although they have closed vascular bundle because pith transform into cambium. सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वहाँ पर पिथ किस में कन्वर्ट हो गई, कैम्बियम के अंदर. मेरिस्मेटिक टिश्यू फॉर्म इनिशियली इन विच लोकेशन इन सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ डाइकोट रूट बिटवीन द जाइलम और फ्लोएम. What is applicable for secondary growth of root? Root does not possess cambium. तो रूट में कैम्बियम नहीं होती. Which is not included in the formation of the periderm, vascular cambium की कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती. इसके अलावा फेलम, फेलोडर्म और फेलोजन ये पेरिडर्म को बनाते हैं. Which compound is deposited in the wall of the phloem cells? Suberin. तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि फ्लोएम सेल्स में क्या होता है, किसकी डेपोजिशन होती है, सुबेरिन की. What is called a meristematic tissue formed from cortex? Phelogen. In which region dead plant cell can be seen? bark के अंदर. When does formation of the phelogen take place along with the formation of the cambium ring? Which tissue are responsible for the formation of cambium ring? Intrafascicular cambium और intrafascicular cambium. तो cambium ring से क्या क्या बनेगा, दो टिश्यू बनते हैं, इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम और इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम. फ्रॉम वेयर डज इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम फॉर्म्स मेडुलरी रेज. व्हाट इज अ प्रॉपर फॉर सैपवुड और एल्ब्यूनम A and B? It is yellowish or it is conducting. Alburnum. What is not applicable for duramen? It is conducting in nature. बाकी सारी चीज़ सही है. It is blackish, it is hard and durable, it gives mechanical support. Right? Next बात करते हैं. Which on exert pressure on the primary xylem? A and B, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम. थैंक यू सो मच. आज हमने अपना ये टॉपिक कंप्लीट किया और इसमें 85 हमने MCQ देखे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो इसे आप रिपीट करें, बार बार देखें और शेयर करें. थैंक यू सो मच.